अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका काकड़। मलाइका, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, इसलिए हमने आपको रोका है कि हम आपसे बात करें। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। अभी पढ़ रही हैं? अच्छा, यहाँ पर आई हैं। वो हैरत से इसलिए देख रही हूँ, मैंने कहा शायद नहीं स्टूडेंट आप, मुझे लग रहा था कि शायद आप आई हैं, कोई शादी वादी की तैयारी हो रही होगी क्योंकि वेडिंग सीज़न है ना। तो अभी क्या करने आई हुई लिबर्टी? शॉपिंग करने आई हूँ। विंटर्स की या फिर कोई वेडिंग आ रही है? बेसिकली मैं कोयटा की हूँ, तो मुझे कोयटा जाना था, तो कोयटा के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ फैमिली। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं, कोयटा में ऐसा कौन सा बाज़ार है जहाँ पे हम आएँ तो हम शॉपिंग कर सकें? लियाकत बाज़ार है। लियाकत बाज़ार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा ख़वातीन होती हैं ना, उनको मेहनत करना पसंद होता है कि वो कपड़ा ख़रीदें, दर्जी के साथ ज़रा जाएं, उससे बहस करें, चीज़ें लें, छोटी मोटी स्टाइलिंग करें। तो आपको क्या पसंद है, या रेडीमेड जाके आप कहती हैं क्या इतनी मुसीबत लें? नहीं, रेडीमेड। रेडीमेड पसंद है, रेडी टू वेयर पहन लेती हैं। तो ये क्यों नहीं? क्योंकि जब वेडिंग सीज़न आता है तो ख़वातीन को बड़ा पसंद होता है कि लहंगा चोली बनवाएं, अच्छा सा काम करवाएं उस पर। एक्चुअली वो है कि फैंसी ड्रेसेस में ओबियसली सब यही कहते हैं कि हम अपनी पसंद का बनवाएं, और वो फिर दर्जी से करते हैं। मैं मतलब कैजुअल की बात करती हूँ, ओवरऑल जब हम पहनते रहते हैं। कैजुअल तो जाहिर है, कैजुअल आपको पता है कि हर लड़की ये चाहती है वो रेडी टू वेयर पहने। आपने मेंशन नहीं किया था ना कि फैंसी या कैजुअल, मैंने कैजुअल की बात की है। ठीक है, मुझे बताएं कि आपका लहजा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। कोयटा में कौन सी ज़बान बोली जाती है? पठान हूँ मैं। पठान है आप, वैसे लग भी रही हैं, और पठान वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती हैं ख़वातीन। आपसे हमारा आज का सवाल है, आप इस वक्त बूझो तो जीतो प्रोग्राम में। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें ख़वातीन थोड़ा कम बोलती हैं? ख़वातीन वैसे तो बहुत मुश्किल है कि वो कभी कम बोले, पर हमारे पास दो सिचुएशन है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि रमज़ान में वो कम बोलती हैं, क्योंकि बेचारी एक तो पूरा दिन रोज़ा होता है, दूसरे फिर वो थकी होती हैं, काम करती हैं, फिर वो खाना खा के टुस सो जाती है। तो रमज़ान में आप काम करती हैं? हाँ, ओबियसली सब करते हैं। सब करते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कहते हैं कि रमज़ान का महीना है, प्रैक्टिस का महीना है, गुस्सा कम करें। शाम के वक्त तो ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है भूख की वजह से। हाँ, पर हम बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता है गुस्सा का भी, क्योंकि हम किचन में ही लगे होते हैं, बस काम ही कर रहे होते हैं, तो गुस्सा निकालने कुकिंग कर लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्विक रेसिपी है आपके पास जो आप फौरी बना लेती हो चुटकियों में? मैगी। ये कोई रेसिपी है? कभी मैगी को कभी डिफरेंट स्टाइल से बनाया है? नहीं, कभी नहीं बनाया। आप भी कहती होंगी क्यों मैं इतनी मेहनत करूं? हाँ ऑब्वियसली। बस क्या अच्छा मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को? खुश रहो, खुश रहने दो, जियो और जीने दो। दैट्स इट। ठीक है, तो लाहौर आप आई हुई हैं, किसके पास आई हुई हैं? हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती हैं। हॉस्टल की लाइफ तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। अच्छी है, हमारे लिए इतनी नहीं है डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम घर में भी ऐसे ही रहते हैं, तो हम हॉस्टल में भी ऐसे रहते हैं, हमारे लिए इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ पठान फैमिलीज़ बड़ी लिबरल होती हैं और कुछ पठान फैमिलीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, तो ऐसा है? डिपेंड करता है, वो तो पंजाबियों में भी है, हर जगह हर कास्ट में ये चीज़ होता है, तो 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर मैंने देखा है पठान फैमिली जो होती है वो स्ट्रिक्ट ही होते हैं, ज़्यादातर पठान स्ट्रिक्ट ही होते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट वो मैं यही बता रही हूँ कि वो हर उसमें आता रहता है, कहीं कहीं स्ट्रिक्ट होती हैं, आपने कहीं। मुझे बताया नहीं कि आप स्टडीज़ क्या कर रही हैं? मैं BS कर रही हूँ सोशल वर्क में। सोशल वर्क में? तो सोशल वर्क करना भी चाहती हैं? हाँ, करना भी चाहती हूँ। किस तरह का काम करेंगी? लोगों की खिदमत करूँगी, पहले मैं कंप्लीट करूँ, फिर मैं सोचूंगी कि अब मैंने क्या करना है। अच्छा, वैसे कभी कोई आइडियाज़ आते हैं कि मैंने करना क्या है, कोई NGO बनानी है या कुछ इस तरह की कोई खिदमत क्या कर सकती हूँ मैं, कभी कोई आइडिया आया? ऐसे तो कोई नहीं, पर वैसे वो छोटे मोटे हम लोग करते रहते हैं। वैसे भी अगर हम किसी की बेटे की शादी हो या उसके लिए फ़ंड, हम फ़िलहाल हम अपने स्टूडेंट लेवल पे ऐसे ही कर रहे हैं कि उनके लिए फ़ंड कलेक्ट करना। या लोग आपसे क्वेश्चन नहीं करते कि हमें क्या पता हो कि आप ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं? नहीं, हम उनको प्रूफ दिखाते हैं फिर, या कोई पिक्चर हो या कुछ ऐसे प्रूफ के साथ करते हैं। अच्छा, यानी आप सबूतों के साथ काम करती हैं। अभी से आपने ये काम शुरू कर दिया हुआ है। आप ज़ाहिर है ख़वातीन में से हैं, ख़ातून हैं, क्या कलेक्ट करने का शौक़ है? ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, क्या कलेक्ट करती हैं ज़्यादा? कपड़े और ज्वेलरी दोनों। कपड़े और ज्वेलरी। अब मेरे साथ वैसे ज़्यादातर ये होता है कि जब भी मैं कोई इयररिंग्स खरीदती हूँ वो एक गुम हो जाता है। आपके साथ कभी कोई इस तरह की चीज़ होती है कि कपड़े गुम हो गए हों, कोई कपड़े मिल ही ना रहे हों? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कभी भी नहीं हुआ? बहुत ऑब्सेस हूँ अपने कपड़े और इयररिंग की वजह। ऑर्गेनाइज हैं या फिर मेसी हैं? बहुत ऑर्गेनाइज। अम्मी से मार खाती हूँ अगर नहीं किया तो। अम्मी ने कितना काम करवाया है ये बताएं बचपन से? बहुत ज़्यादा। हमारे पठानों का वैसे ही बहुत ज़्यादा करवाते हैं, और मेरी अम्मी तो बहुत सख्त है। बहुत सख्त हैं? क्या कहती हैं? तो फिर कैसे हॉस्टल में मुझे लगता है दिन में 15 दफ़ा फ़ोन करती होंगी?
नहीं उस तरह सख्त नहीं है, वैसे ही सफाई के हवाले से मतलब बचपन से वो सख्ती करती आ रही है। अब उनको पता है कि बस अब लाइन पे हो गई है बंदी, अब ज़्यादा नहीं तंग करती। अच्छा, वो खुद भी इंसान को अच्छा लगता है ना कि वो साफ़ सुथराई में रहे। मुझे ये बताएं कि आपको पश्तो तो यकीनन आती होगी, तो गाने का शौक़ है? पर यहाँ नहीं गाऊंगी, आप यहाँ नहीं? पश्तो वाले सारे भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। तो पश्तो में कोई 2-3 लाइनें आपने बोलनी है, कोई पैगाम आपने अच्छा देना है अपने पश्तून बहन भाइयों को और लाहौर के लोगों को, लेकिन पश्तो में। बेशक हमें समझ ना आए, वो हम आपसे बाद में उर्दू में तर्जुमा करवा लेंगे। मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा तो मेरा आ क्या? जाएगा। आपको पता है कि हमारे कितने पश्तून बहन भाई देखते हैं ये। अच्छा, कुछ भी बोल दूँ? कुछ भी, कोई अच्छा पैगाम, कोई अच्छी बात जो उनके दिलों में रह जाए, कोई मोटिवेशन हो उनको मिले। चलें हालात पे कर लें, आजकल महंगाई का लोग बहुत गिला कर रहे हैं ना, क्या करें? और सोशल वर्क के हवाले से कह दें। महंगाई पे बस मेहनत करो, पैसे कमाओ। नहीं, सोशल वर्क जैसे आपने बोला, तो आप उसके लिहाज से कोई पैगाम दे सकते हैं। लाजमी तो नहीं है कि आप जिस तरह स्टडी कर रही हैं तो ही आपने ये काम करना है। कुछ लोग वैसे भी बहुत लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो इस हवाले से कोई पैगाम दे दें। खुशहाल हो से खलगम खुशहाल सातई और द खुल्ग मदद कवई कम सीस्ती आसपास खलतई तई सी आगोत स्ती द मदद या दागो मदद कवैसी का हर सूरत की बेशक दागा दक्षनी यो कशनी कदम जई वेकई। क्या था ये दम? बेसिकली मैं इनको वही बता रही थी कि खुश रहो और लोगों को भी खुश रहने दो, अपने आसपास लोगों की मदद करें, फिर वो बिल्कुल छोटे से ही क्यों ना हो। हमारे लिए वो एक बहुत छोटा एक्ट होता है। बेसिकली मैंने खैर पश्तो में बोला नहीं, बता दूंगी। हमारे लिए छोटा एक्ट होता है, मे बी उसको उस एक्ट की बहुत, उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी मायने रखती हो। अच्छा, आपसे बात करने का इतना मज़ा आ रहा है, बस जाते जाते हम आपसे जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे खानों के बारे में। आपको पता है जो आप पठान हैं, पश्तून साइड पे जो लोग हैं, पेशावर से कोयटा से ताल्लुक़ है आपका, तो कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो बड़ी डिफरेंट होती हैं? हम नाम पूछते हैं ना, बड़े मुख्तलिफ खाने बनाते हैं, आपकी कौन सी ऐसी डिश है जो थोड़ी चेंज है लाहौरियों से? बहुत सारी हैं वैसे हमारी जो हम पठानों का बहुत वैसे डिशेस ऐसे जो हमारे वो आप लोगों के भी हैं थोड़े से। ये है कि हमारे कल्चर में शोरवा एक बोलते हैं और एक है रोश है, शोरवा है, रोश है और इस तरह बहुत सारी है। टेस्ट निकलता कैसे है वैसे? रोश तो बिल्कुल एक मतलब शोरबा टाइप होता है। नहीं, वो मैंने लाहौर में मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी रोश की, तो मैं लाहौर गई, मुझे पता चला कि एक होटल में रोश मिल रहा है, तो मैं गई, मज़े से बैठी, 1 घंटा तो मैंने रोश का इंतज़ार किया। जब देखा पानी पानी आ रहा था। जो हम बनाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमारे कल्चर में आ रहा है, तो हमें बनाने का तरीका आता है। तो खैर आपसे नंबर ले लूँगी, आपको खिलाऊँगी कि रोश इसे कहते हैं। वो पानी का शोरवा ही होता है जो यहाँ के लोग वो थिक होता है? वो थिक नहीं होता है, बेसिकली वो उसी पानी को, जिस पानी में गोश्त को उबालते होता है, उसी में 1-2 चम्मच पानी ऑयल डाल देते हैं, उसको इतना सुखा देते हैं कि वो सिर्फ ऑयल निकल आता है। वो रोश में ऑयल हो जाता है, उसमें सिर्फ ग्रीन चिली डाल दो और शिमला डाल दो। मज़ा आ गया। मतलब रोश, यानी कि इनका ये गिला है कि इनको लाहौर में रोश नहीं मिला है। चलें कोई बात नहीं, हम कभी आए तो कोयटा आप हमें ज़रूर इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे लाहौर न्यूज़ की तरफ से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।